नमस्कार दोस्तों, ये सरल परिपथ नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेलों का संयोजन, मतलब कि सेलों को आपस में कैसे जोड़ते हैं और इनके जोड़ने से, कई सेलों को आपस में जोड़ने से क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सेल को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हम लोग सेलों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। हम लोग दो डंडा ऐसे खींचते हैं और ये जो बड़ा डंडा होता है ये सेल के प्लस वाले टर्मिनल को प्रदर्शित करता है और जो छोटा वाला डंडा होता है इसको हम माइनस वाला टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ पर आगे ऐसे छोटा सा एक प्रतिरोध बना दिया जाता है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी इस सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाता है उसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं और फिर इसको ऐसे डॉट डॉट के डिब्बे में कर देते हैं और ये एक सेल को प्रदर्शित करता है। ये है सेल का ऋण वाला टर्मिनल, क्योंकि ये माइनस वाले डंडे से जुड़ा है, छोटे वाले डंडे से जुड़ा है। और ये है धन टर्मिनल, यानी कि प्लस वाले डंडे से जुड़ा है। अब सेलों के संयोजन में जो सबसे पहला संयोजन का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो है श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं तो मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़िए। जब दिए गए प्रत्येक सेल के, जितने भी सेल आपको दिए गए हैं उन सारे सेलों के ऋण वाले टर्मिनल को, माइनस वाले टर्मिनल को अगले सेल के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, जब दिए गए प्रत्येक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को, छोटे वाले टर्मिनल को अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से, अगले सेल के धनात्मक, अगले वाले के धनात्मक वाले से जोड़ते हैं, फिर इसके ऋणात्मक वाले को अगले के धनात्मक वाले से जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे चाहे जितने सेलों को जोड़ते चले जाएं लाइन से, तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यहां पर हमने 3 सेलों को लगा लिया है। इसमें पहले सेल का वैद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1। वैद्युत वाहक बल क्या है, ये सारा का सारा इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2 और तीसरे सेल का वैद्युत वाहक बल है E3। और पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r3। और इन तीनों में जो विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा तीनों में इसी साइड में बहेगी, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जो बड़ा वाला डंडा है ये प्लस होता है और इसमें विद्युत धारा तीनों में समान बहेगी। और तीनों में समान बहेगी, कितनी बहेगी तो I विद्युत धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक जगह विद्युत धारा का मान समान होता है। तो विद्युत धारा तीनों जगह क्या होगा, विद्युत धारा तीनों जगह समान होगा। और विभवांतर श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं विभवांतर तीनों जगह अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में और विद्युत धारा तीनों जगह समान होता है। अब देखते हैं इस E, R और V में संबंध क्या है। तो संबंध ये होता है V बराबर E माइनस IR, ये संबंध है। इसमें V क्या है, V होता है टर्मिनल वोल्टता, इस कैपिटल E क्या है तो यह है वैद्युत वाहक बल और स्मॉल r क्या है तो यह है आंतरिक प्रतिरोध और I क्या है तो I तो विद्युत धारा है। ये V बराबर E माइनस IR, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये संबंध कैसे स्थापित हुआ था। अब इस फार्मूले को हम इन तीनों सेलों के लिए लगा कर देखते हैं। तो देखिए, प्रथम सेल के लिए हम लोग लगाते हैं। तो प्रथम सेल के लिए अगर हम V1 बराबर निकालें तो V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर होगा, V की जगह पर V1 हो गया, बराबर की जगह बराबर हो गया, तो E की जगह पर क्या हो जाएगा, तो प्रथम सेल में E की जगह पर क्या है, E1 है, E1 माइनस, और विद्युत धारा तो तीनों जगह सेम है। श्रेणी क्रम में हमेशा विद्युत धारा हर जगह सेम ही होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है। प्रथम सेल के लिए हम लोग निकालने हैं। ऐसे द्वितीय सेल के लिए अगर लिखें तो द्वितीय सेल के लिए क्या है, V2 है, विभवांतर क्या है, V2 है, V2 बराबर और वैद्युत वाहक बल E2 माइनस IR2। तीसरे सेल के लिए हम लोग लेंगे V3 बराबर E3 माइनस IR3। अब इन तीनों समीकरणों को, तीनों सेलों को हमने जोड़ रखा है, इसलिए इसको हम 3 समीकरण मानकर और इन्हें भी आपस में जोड़ देंगे। यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए जोड़ते हैं। आप लोग समीकरण को जोड़ना जानते होंगे,
लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले में ही जोड़ेंगे सबका, और राइट वाले को राइट वाले में। अब देखिए इसमें बराबर के लेफ्ट में क्या है V1, इसमें बराबर के लेफ्ट में क्या है V2, और इसके बराबर के लेफ्ट में क्या है V3। तो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे हम लोग और लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। बराबर का चिन्ह लगाइए, और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद उधर देखिए क्या क्या है उसको आपस में जोड़िए। तो पहले में ये है E1 माइनस IR1, ये पहले का हो गया। दूसरे का लाकर जोड़िए, प्लस का चिन्ह लगाइए और E2 माइनस IR2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर तीसरे वाले का जोड़ दीजिए E3 माइनस IR3। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें इस E1 के आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो इन तीनों को साथ में कर लीजिए। तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस का IR1, और ये तीनों साथ में कर लीजिए। तो माइनस का IR1 माइनस का IR2 माइनस का IR3। अब देखिए इस E1 E2 E3 को एक साथ में रखते हैं हम लोग, इसको साथ में रखते हैं, देखिए साथ में रखते हैं, और यहां से माइनस तीनों जगह से कॉमन लेते हैं और I को तीनों जगह से कॉमन लेते हैं। तो माइनस का I जब कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां पर देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को जोड़ने पर मान लेते हैं तुल्य विभवांतर आ गया, V तुल्य आ गया। और V तुल्य की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, V तुल्य की जगह पर लिख सकते हैं E तुल्य माइनस IR तुल्य। I तो हमेशा सेम ही था हर जगह। अब देखिए यहां पर हम लोग तुलना करवाएंगे। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों विभवांतर को जोड़ने पर हम मान लेते हैं इन तीनों का मिला जुला विभवांतर आ जाएगा V तुल्य, और V तुल्य की जगह पर लिख सकते हैं E तुल्य माइनस IR तुल्य, इस फार्मूले से। देखिए अब देखिए इसकी तुलना करवाएंगे तो लिख देते हैं तुलना से। अब सोचिए आप लोग यहां पर E तुल्य की जगह पर क्या है, देखिए E तुल्य की जगह पर इस साइड में बराबर के इस साइड में इतना सारा मटेरियल है, माइनस I तो माइनस I है, और R तुल्य की जगह पर इतना सारा मटेरियल है, यानी कि E तुल्य के बराबर ये है और R तुल्य के बराबर ये है। तो लिख देते हैं E तुल्य का मान हमारा निकला तुलना से E1 प्लस E2 प्लस E3, और R तुल्य का मान निकला हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। श्रेणी क्रम में जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो E तुल्य का मान, यानी इन तीनों सेलों को 3 या 3 से अधिक कितने भी सेल जुड़े हुए हों, E तुल्य का मान क्या होता है, इन सारे सेलों के वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर आता है, और इन सारे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का योग करते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े सारे तारों के सारे सेलों के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। अब हम लोग इसका एक कंडीशन पढ़ते हैं। इसका कंडीशन ये है कि मान लीजिए श्रेणी क्रम में जैसे मैंने 3 सेल जोड़कर ये सूत्र भी उत्पन्न किया है, अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हों तो इसी में E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 ऐसे ऐसे n तक हो जाएगा। फिर माइनस का R लगाएंगे और फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे ऐसे n तक हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कंडीशन क्या लगाते हैं कि मान लीजिए श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं और सभी सेलों का ये वैद्युत वाहक बल जो E1 E2 E3 है ये सबका समान है और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। तो क्या होगा फार्मूला, देखिए मैंने लिख दिया है। जब n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यानी सेलों की संख्या पता ही ना हो, और सबका वैद्युत वाहक बल मतलब कैपिटल E ये समान हो और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो, यानी कि मैंने ये फार्मूला कहाँ से लिख लिया, तो यहाँ से देखकर इस फार्मूले को मैंने लिख लिया। देखिए इसकी जगह पर V तुल्य मैंने लिख दिया है और इसी फार्मूले को मैंने देखकर लिख लिया है। अब देखिए कंडीशन क्या बता रहा है कि इसमें E1 का मान भी E के बराबर है, यानी सबका समान है। E2 का मान भी ऐसे E के बराबर है, ऐसे E3 का मान भी
ई के बराबर है। ऐसे जितने सेल हैं सब का ऐसे ऐसे बराबर है। और R1 का मान भी R है, R2 का मान भी R है और R3 का मान भी R है। ऐसे ऐसे जितने सेल जुड़े हैं सबका आंतरिक प्रतिरोध R के बराबर है। अब इसको इस फार्मूले में रखने पर क्या आएगा तो देखते हैं। V तुल्य बराबर आ जाएगा, V तुल्य बराबर आ जाएगा E1 E2 E3 ऐसे जोड़ते जाएंगे और सबका मान E है। तो मान लेते हैं कि आ जाएगा n बार, मतलब n सेल लगे हैं तो सबका E है और तो आ जाएगा NE। माइनस की जगह पर माइनस लगाइए, I की जगह पर I लिखते हैं और R1 R2 R3 ऐसे n बार और सबका R ही है। तो हो जाएगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा और R1 R2 सबका है तो सबका हो जाएगा NR। अब सोचिए V तुल्य की जगह पर, V की जगह पर मैं लिख सकता हूं IR। अब देखिए माइनस का INR को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस INR। देखिए INR को इधर लाएंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा N कैपिटल E। अब देखिए यहाँ से I कॉमन हो रहा है तो I को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R कैपिटल R और NR प्लस NR बराबर हो गया NE। अब यहाँ से हम R प्लस NR को उधर भेजेंगे तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा I बराबर, देखिए I इधर अकेले बचेगा, ये उधर जाएगा, I बराबर NE अपान R प्लस NR। ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और सबका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो विद्युत धारा का मान इस फार्मूले से निकल जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला हम लोग, अगला है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो देखिए जब दिए गए सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को आपस में, देखिए इस सेल के इस सेल के इस सेल के तीनों के धनात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया गया है और ऋणात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया गया है, तो इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं। पढ़िए आप लोग, जब दिए गए सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को आपस में तथा ऋणात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ते हैं तो यह संयोजन क्या कहलाता है, इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें पहले सेल का वैद्युत वाहक बल है E1, दूसरे का है E2 और तीसरे का है E3। इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r1, इसका है स्मॉल r2 और इसका है स्मॉल r3। हम लोग तीन सेलों को लेकर समझते हैं। इन तीनों में विभवांतर क्या होगा, हर जगह समान होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा इसमें हर जगह अलग अलग होगी। मान लीजिए इस सेल से जो विद्युत धारा आ रही है वो है I1, इस सेल से आ रही है I2 और इस सेल से आ रही है I3। और ये तीन के तीनों जब इस बिंदु से होकर आगे बढ़ती हैं तो I1 I2 I3 तीनों मिलकर हो जाता है I के बराबर। और इन तीनों का विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर तीनों में समान होगा। इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा। हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में विद्युत धारा तीनों में अलग अलग और विभवांतर तीनों में समान होता है। अब आप लोग एक संबंध पहले ही पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है V प्लस IR। इसमें स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, V है टर्मिनल वोल्टता, E है वैद्युत वाहक बल। अब यहां से हम लोग अगर I का मान निकालें तो कैसे निकलेगा, V को हम पहले इधर भेजेंगे तो हो जाएगा E माइनस V बराबर IR। अब यहां से अगर I का मान निकालिए तो R इधर आएगा और R इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा E माइनस V अपान R बराबर स्मॉल I। ये होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कुछ नियम लगाते हैं। नियम ये है कि अगर यहाँ पर देखिए E का बटा V R लिख सकते हैं और V का बटा R हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं E अपान R माइनस V अपान R बराबर I। और यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, E अपान R को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस यहां से V को बाहर लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं V इंटू 1/R, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए V कोष्टक माने गुणा 1/R, अगर इसका गुणा करेंगे तो ये लाइन फिर से मिल जाएगा और ये होता है I। तो I का हम लोगों ने ये फार्मूला प्राप्त किया। अब इसको हम इन तीनों सेलों पर लगा कर देखते हैं।
हम लोग इस फार्मूले से देखते हैं, इस फार्मूले से अगर हम I1, I2, I3 का मान लिखें प्रथम सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल के लिए, तो क्या आएगा? देखिए इस फार्मूले से देखेंगे, इसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर बाद। इससे देखते हैं तो I की जगह पर, इस I की जगह पर क्या लिख सकते हैं? I1। तो I1 बराबर क्या आएगा? I1 बराबर क्या आएगा? E1 बटे R1, क्योंकि पहले सेल के लिए हम लोग लगा रहे हैं, तो आएगा E1 बटे R1, क्योंकि I1 बराबर क्या है? I1 बराबर क्या है? E1 बटे R1, माइनस की जगह पर माइनस V बटे R। तो V इन तीनों सेलों में विभवांतर समान है, तो V बटे और R1 प्रथम सेल के लिए हो गया। ऐसे द्वितीय सेल के लिए देखेंगे तो हो जाएगा I2 बराबर होगा E2 बटे R2 माइनस, और तीनों सेलों में विभवांतर समान है, इसलिए V यहाँ भी लिए थे, V यहाँ भी लेंगे, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो अलग अलग है। ऐसे I3 बराबर तीसरे सेल के लिए लगाते हैं E3 बटे R3 माइनस V अपान R3, ये होगा। अब इन तीनों समीकरणों को मानकर हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, और फिर हम लोग करते हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि तीनों सेलों को हमने आपस में जोड़ रखा है, तो इसलिए तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण को जोड़ना आप लोग जानते हैं, लेफ्ट वाले में सबका लेफ्ट वाला जोड़ेंगे। तो देखिए सबके लेफ्ट में क्या है? I1, I2, I3, तो हम लोग जोड़ते हैं, हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सबके लेफ्ट वाला मैंने जोड़ दिया I। अब राइट वाला देखिए, तो पहले समीकरण में राइट में ये है, दूसरे समीकरण में राइट में ये है, और तीसरे में ये है। मैं तीनों को लिखता हूं प्लस लगा लगा कर। देखिए पहले समीकरण वाला लिखिए E1 बटे R1 माइनस V अपान R1। ऐसे दूसरे वाले का लिखिए, तो दूसरे वाले का लिखेंगे, प्लस लगाइए, दूसरे वाले का लिखिए E2 बटे R2 माइनस V अपान R2, फिर प्लस लगाइए, फिर तीसरे वाले का लिखिए E3 बटे R3 माइनस V अपान R3। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों सजाती है, तो इन तीनों को मैं साथ में लिखता हूं, तो इन तीनों को साथ में लिखते हैं, और यहाँ I1, I2, I3 मिलकर हो गया I तुल्य, यानी तीनों विद्युत धाराएं मिलकर I तुल्य बन गई, जिसको यहाँ पर मैंने दर्शा रखा है I। ये तीनों मिलकर जो बनी है I, यहाँ पर I तुल्य, तो इसको मिलकर हो गया I तुल्य बराबर, इसको सजातीय वाले को साथ में लिखते हैं, तो लिख लेते हैं, तो हो जाएगा E1 बटे R1, इसको लिखा मैंने, फिर इसको लिखिए, प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। अब माइनस लगाकर इन तीनों को लिखते हैं, जिसके नीचे टिक नहीं लगा है, तो माइनस V अपान R1 माइनस V अपान R2 माइनस V अपान R3। अब इसमें देखिए करते क्या है, I तुल्य की जगह पर हम लोग यहाँ से इसका मान लिखते हैं, यानी I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए। देखिए क्या है, E अपान R माइनस I तुल्य की जगह पर लिख सकते हैं E अपान R माइनस V इंटू 1/R, और यहाँ पर जो R आएगा ये क्या होगा? ये R तुल्य होगा, और यहाँ E तुल्य आएगा, और नीचे क्या है? R तुल्य, यानी I तुल्य की जगह पर E तुल्य बटे R तुल्य माइनस V, और ये इस तरह से आ गया। अब इसको देखिए, तो इसमें है E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस, अब यहाँ पर तीनों जगह से माइनस और V को कॉमन कर देते हैं, तो तीनों जगह से माइनस निकला और तीनों जगह से V निकला, तो क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आ गया। मतलब कि हमें यहाँ पर मिला क्या, तो देखते हैं हमें क्या मिल गया। देखिए इसमें तुलना करवाते हैं, हम लोग लिखते हैं तुलना से, लिखते हैं तुलना से, और तुलना करवाने से हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए ध्यान से, E तुल्य बटे R तुल्य की जगह पर ये इतना मटेरियल लिखा हुआ है, ये इतना मटेरियल लिखा हुआ है, इसकी जगह पर माइनस की जगह पर माइनस है, V की जगह पर V है, और 1/R तुल्य की जगह पर इतना लिखा है, यानी कि हमें प्राप्त हो गया E तुल्य बटे R तुल्य बराबर E तुल्य बटे R तुल्य बराबर
बराबर, अब ई तुल्य बटे आर तुल्य की जगह पर क्या लिखा है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, ये मिल गया। और देखिए माइनस की जगह पर माइनस लगाए, v की जगह पर v लिखा है, और 1 बटा आर तुल्य की जगह पर ये हमें मिला है, यानी 1 बटा आर तुल्य की जगह पर क्या मिला है हमें, तो मिला है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं। देखिए अगर इनके वैद्युत वाहक बल अलग अलग हैं तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका मिला जुला जो वैद्युत वाहक बल होगा वो इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होने पर उनका आंतरिक प्रतिरोध का मिला जुला मान इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोनों फार्मूले हम लोगों ने प्राप्त कर लिया समांतर क्रम से। अब इसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए इन तीनों सेलों के वैद्युत वाहक बल भी समान हो और आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो तो क्या होगा। तो देखते हैं, मैंने यहां लिख दिया है, यदि समांतर क्रम में जुड़े n सेलों के वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो, समान होने का मतलब ये हुआ कि E1 का मान भी E हो, E2 का मान भी E हो और E3 भी E हो, और जितने सेल ऐसे n सेल जुड़े हों तो n का भी वही हो, और इसी प्रकार से R1 का मान भी R हो, R2 का मान भी R हो, ऐसे सब R वाले भी R हो, यानी सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो। अब इस मान को अगर इस फार्मूले में लिखे, ये फार्मूला मैंने यहां से देखकर इस वाले फार्मूले को लिख लिया है, इस वाले फार्मूले को, तो देखिए इसको मैंने देखकर यहां लिख लिया है, बहरहाल इसकी जगह पर मैंने I तुल्य लिख लिया है। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, तो I की जगह पर I बराबर, I की जगह पर I बराबर की जगह बराबर, E1 का मान भी E है, E2 का मान भी E है, E3 का मान भी E है, सब का मान, और ऐसे ऐसे n सेल जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, n E बटे, और R1 R2 सब का है तो R हो जाएगा, यानी सब का R है, ठीक है, और n बार है तो n का गुणा करवा दीजिए, माइनस की जगह पर माइनस लेंगे, v की जगह पर v ही रहने देते हैं, कोष्टक की जगह पर गुणा, और 1 बटा R1 का मान भी R है, यानी R1 का मान भी R, R2 का मान भी R, R3 का मान भी R, और ऐसे ऐसे n सेल जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, n बटे R हो जाएगा, यानी कि अगर 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R ऐसे ऐसे n बार करेंगे तो क्या आएगा, n बटे R आएगा। अब देखिए इसमें हम v की जगह पर IR लिख सकते हैं, v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, IR, तो लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर I की जगह पर I ही है, बराबर n E बटे स्मॉल r माइनस v की जगह पर लिख सकते हैं IR, और n का ऊपर से गुणा होगा तो v की जगह पर IR और n का गुणा तो IRN हो गया, और बटे में स्मॉल r है ही। अब इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, तो देखिए I पहले से इधर है, IRN इधर आएगा तो प्लस IRN बटे स्मॉल r, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में, और बराबर के उधर क्या बचा, NE बटे R। अब देखिए यहाँ से I कॉमन कर दीजिए, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस RN बटे स्मॉल r, ये आ जाएगा, बराबर NE बटे में स्मॉल r। अब सोचिए इसको अगर हम इधर पक्षांतर करें या थोड़ा सा और इसे कैलकुलेट करते हैं तो I कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, R और 1 का लासा यहाँ बटे 1 है तो R 1 का लासा R हो गया, तो R प्लस RN को NR भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर NE बटे स्मॉल r, ये हो गया। अब इसको मैं उधर भेजता हूँ तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखिए इधर क्या है, NE बटे R, क्या है, NE बटे में स्मॉल r, ये है, तो इधर ये चीज़ पहले से था, और ये कोष्टक में गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, और R प्लस NR और बटे में स्मॉल r। देखिए ये पहले से ऊपर था, इधर पहले से था, इसको मैंने उधर भेजा तो ये बटे में आ गया, और इधर क्या बचेगा, स्मॉल I। अब देखिए R से R कट गया और फिर I का मान निकल गया, NE बटे R प्लस NR, तो ये फार्मूला बनकर आ गया हमारे सामने विद्युत धारा का। रिवाइज करते हैं हम लोग, देखिए
जब सेलों के धन वाले टर्मिनल एक में ऋण वाले एक में जुड़े हों तो ये समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम में विद्युत धारा हर जगह अलग अलग और विभवांतर हर जगह समान होता है। और यहाँ पर मान लिया है मैंने कि तीनों सेलों के वैद्युत वाहक बल असमान है और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। अब इसमें एक फार्मूला आप लोग पहले से ही जानते हैं, E बराबर V प्लस आई आर, और इस फार्मूले से I का मैंने मान निकाला तो I का मान ये आ गया 75 करने से, E अपान R को अलग माइनस V अपान R को मैंने अलग कर लिया है। फिर यहाँ से V को अलग और कोष्टक में 1/R कर लिया है, इसको अभी बाद में यूज होगा। अब इस पर मैंने तीनों सेलों के विद्युत धारा का मान निकाल लिया, I1 बराबर ये ऐसे निकाल लिया है। अब क्या किया मैंने, प्रथम द्वितीय और तृतीय समीकरण को जोड़ दिए, तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट वाले में और राइट वाले को राइट वाले में जोड़ दिए। फिर मैंने समान चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और असमान चीज़ों को मतलब एक जैसे चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। फिर माइनस भी यहाँ से कॉमन हो गया और ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए I तुल्य की जगह पर मैंने इससे फार्मूला लिख दिया है। तो I की जगह पर मैंने लिखा E अपान R, I की जगह पर लिखा E अपान R और तुल्य लगाए तो तुल्य तुल्य लगाते रहिए, माइनस V 1/R का जगह पर 1/R तुल्य। अब इससे तुलना करवाए हैं तो E तुल्य अपान R तुल्य की जगह पर ये आ गया है, माइनस की जगह माइनस, V की जगह पर V और 1/R तुल्य का मान ये निकल कर आ गया है तुलना करवाने से, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर इसमें कंडीशन है कि अगर n सेलों को जोड़ा जाए और सबका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो क्या होगा। तो मैंने ये वाला फार्मूला देखकर यहाँ पर लिख दिया है, I तुल्य की जगह पर I, बराबर की जगह बराबर, और n सेल जुड़े हैं और सबका वैद्युत वाहक बल E है, तो E/R सबका है तो NE/R हो गया, यानी n सेल जुड़े हैं, माइनस की जगह माइनस, V की जगह V और 1/R1 1/R2, अब सबका R है तो n/R हो गया। अब देखिए यहाँ पर V की जगह पर, इस V की जगह पर IR मैंने लिख दिया, तो I की जगह पर I बराबर, इसकी जगह पर यही है, माइनस V की जगह पर IR लिख दिए हैं और n/R पहले से है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर भेज लिया तो इधर माइनस में है, इधर आया प्लस में हो गया। फिर I को मैंने कॉमन किया, I को कॉमन किए हैं तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस RN/R बराबर, इधर वाला ऐसे है। अब इसमें 1/1 हो गया है और लासा लिए तो R, फिर R का 1 में गुणा की R प्लस NR/R। अब इस चीज़ को जो गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, अब इधर ये गया तो बटे में होगा, R से R कट गया और फिर ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। आप लोग एक बार खुद से करना, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।